हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, आप सब जानते होंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था, 4.4 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। और आज इस चैप्टर 4 को इंशाल्लाह पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। इस 4.4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाकी रह गए हैं उनको आज की वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। और मैंने सोचा स्टूडेंट कि मैं चैप्टर 5 को स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर 5 छोटा ही चैप्टर है और उसके इंपॉर्टेंट सवाल भी कम है, तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले उसको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे चैप्टर 2 स्टार्ट करना चाहिए या चैप्टर 7 या चैप्टर 6। सही है, क्लियर है। चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सही है ना। चलें अब यहाँ देखें सवाल क्या दिया हुआ है, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 साल में नहीं आया है। लेकिन पास पेपर में अगर आप देखेंगे 10-20 साल के पेपर उठाएंगे तो ये सवाल आपको नजर आ जाएगा वहां पर। क्लियर है। चलें सवाल कैसे सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहला काम तो ये देखना है कि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मालूम करना है। सही है, लेकिन पहले ये तो समझें कि ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आज जरा देखें तो देखें x इक्वल टू कॉस थी और y इक्वल टू साइन टी। तो यहाँ आने वाला फंक्शन दोनों में सेम है। दोनों में आने वाला फंक्शन क्या है, सेम है। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। इसका मतलब ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का हमें मालूम करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मालूम करने का आपको तरीका बताया था ना मैंने। क्या बोला था मैंने, सबसे पहले हेयर करके इस पहले वाली x इक्वल टू कॉस थी को इक्वेशन को यहाँ उतार देना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव लेना है। किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, t की रिस्पेक्ट से लेंगे। किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, t की रिस्पेक्ट से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो फंक्शन है वो t है। तो इस t की रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है। तो सिंपल d बाय dt लिखेंगे, x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू उसके बाद d बाय dt लिखेंगे। ये क्या शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। क्लियर है। और cos थी अपनी जगह पर। आए जरा आगे का काम करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। देखें t की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव नहीं लिखा जा सकता, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूंगा, dx बाय dt इक्वल टू, और यहाँ पर t की रिस्पेक्ट से t का डेरिवेटिव, इसका मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन x। तो cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t होगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया dx बाय dt। वो क्या आया है हमारे सामने, ये आया है। क्लियर है। चले आए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सिंपल कोई हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है ना इसके अंदर। अब मैं यहाँ लिखूंगा एंड क्या लिखूंगा, एंड। तो क्या दिया हुआ, y इक्वल टू साइन t दिया हुआ है। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं आधा लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू किससे लेंगे, t की रिस्पेक्ट से लेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ भी t ही है। क्लियर है। तो t की रिस्पेक्ट से, अगर यहाँ x होता तो x की रिस्पेक्ट से लेता, अगर यहाँ y होता तो y की रिस्पेक्ट से लेता। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना, अभी बोर हो जाते हैं। तो d बाय dt किसका लेंगे, y का, और इक्वल टू d बाय dt लेंगे किसका, साइन t का। तो यहाँ पर t की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, dy बाय dt आ जाएगा। इक्वल टू उसके बाद d बाय dt किसका लेंगे, साइन t का। t की रिस्पेक्ट से t का आ रहा है फंक्शन का। अब यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा। तो यहाँ पर आ चुका है। अब dy बाय dt भी आ चुका है। अब क्या करें, ये तो कंफ्यूजन है ना। अब यहाँ पे आपने करा क्या, आपको अगर जिसने भी मेरे से प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो उसको पता होगा आगे क्या करना है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे चेन रूल को। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग चेन रूल कर देंगे। और चेन रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, आपको बता देता हूँ, रुक जाए। अप्लाइंग चेन रूल, क्लियर है। चेन रूल ये बोलता है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं dy बाय dx, क्या मालूम करना चाहते हैं, dy बाय dx, तो आप क्या करेंगे, आइए जरा देखते हैं। बोलता ये है कि dy बाय dt ऊपर आएगा, dy बाय dt आएगा ऊपर, उसको डिवाइड किया जाएगा किससे, dx बाय dt से। क्लियर है। इससे क्या फायदा हुआ है, जरा देखें। ये देखें, dt से dt कट जाएगा, क्या बचेगा, dy बाय dx हमें मिल जाएगा। क्लियर है। आए जरा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हमें dy बाय dx मिल जाए, डेरिवेटिव मिल जाए। आए जरा देखते हैं। सबसे पहले dy बाय dt की वैल्यू क्या निकाली हमने, डेरिवेटिव निकाला, क्या है, cos t है ना। आए जरा लिख देता हूँ,
तो ये आ गया cos t, और उसके बाद यहाँ पर dx/dt क्या है, माइनस साइन t, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन t आ गया। तो यहाँ पर हमने मालूम कर लिया स्टूडेंट डेरिवेटिव को, किसके, इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव को। सो स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद बात खत्म नहीं होगी, तो यहाँ ज़रा देखें तो हमें यहाँ पर बोला गया इस पॉइंट्स पर हमें वैल्यू बतानी है। डेरिवेटिव आ चुका है, ये मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर हमें वैल्यू जो दी गई है उसका भी तो काम है ना, वो काम क्या करेगा ज़रा देखें। ये जो पहले जो लिखा हुआ होगा वो x की वैल्यू होगी, और जो दूसरी जो लिखी हुई है वो y की वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ देखें तो x और y हमें नजर आ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है अब इनके अंदर हमें वैल्यू डालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, आज ज़रा देखें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू, x की क्या वैल्यू है, माइनस हाफ, है ना। तो हमें इस तरीके से cos t किसके बराबर आ जाएगा, cos t बराबर आ जाएगा किसके, cos t किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करना क्या है, माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ। एंड और इसी तरीके से y किसके बराबर है, √3 डिवाइड बाई 2 के, किसके बराबर है, √3 डिवाइड बाई 2 के। इस तरीके से y इसकी जगह sin t किसके बराबर आ जाएगा, sin t बराबर आ जाएगा y की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइड बाई 2, तो √3 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट ये लिख देंगे तो समझ जाएगा वो क्या करा, आपने काम क्या करा। देखें x बराबर था माइनस हाफ के, तो हमने इसके अंदर x की वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला, cos t किसके बराबर गया, माइनस हाफ के। एंड y की क्या वैल्यू थी, √3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ गई। और इस तरीके से sin t किसके बराबर आ गया, √3 डिवाइड बाई 2। अगर आप यहाँ गौर करें स्टूडेंट तो यहाँ cos t और माइनस sin t पता आ रहा है ना नजर, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूट द above values इन इक्वेशन 1। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैंने क्या बोला कि सारी ये वैल्यूज है मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आए जरा सिर्फ क्या करेंगे, dy/dx अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद cos t किसके बराबर है, माइनस हाफ के, तो यह आ जाएगा माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय, उसकी जगह sin t किसके बराबर है, √3 डिवाइड बाय 2, तो यह आ गया √3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, मल्टीप्लाइड से किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, माइनस हाफ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो 2 डिवाइड बाय √3 लिख सकता हूँ, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy/dx बराबर आ जाएगा किसके, देखिए -1, यह गया माइनस का 1 डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पर रूट को हम डिवाइड में नहीं रखते स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे √3 को मल्टीप्लाई भी करा देंगे, √3 को डिवाइड भी करा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा कि √3 को मल्टीप्लाई भी कराया है और √3 को डिवाइड भी कराया है। तो अब होगा क्या, देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बचेगा क्या, 3, और यहाँ पर माइनस का √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर यह आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मालूम करने का बोला गया था। तो बताएं इसमें कोई मुश्किल लगी आपको, उम्मीद है नहीं लगी होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या किया देखिए यहाँ पे बता दूं, सिर्फ यहाँ पर रैशनलाइजेशन करिए, क्योंकि रूट क्या था, डिवाइड में आ रहा था, हम चाहते थे रूट डिवाइड में ना आए, तो रूट को डिवाइड से हटाना है तो हम क्या करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और रूट से √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और √3 वन सा √3 हो जाएगा, माइनस का √3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई मुश्किल इंशाअल्लाह नहीं लगी होगी। चले मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, और आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती भी हुई है, मैं आपको बता दूँ। तो हुआ क्या यहाँ पर हुआ ये कि ये देखें माइनस का sin t था ना, तो इसका माइनस भी तो है, और इसके माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर ये माइनस आप नहीं लिखिएगा, बस ये काम करिएगा, आपके आंसर में माइनस नहीं होगा। क्लियर है। और अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक 1 डिवाइड बाय √3 तक इन्होंने आपके बुक में कराया हुआ है। इसके आगे आप ज़रूरत नहीं है, करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें छोड़ दें, कहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो बस मेरा काम था आपको बताना। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर
जो भी इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर ये आ चुका है 2012 में, क्या आ चुका है 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन, क्लियर है। अब लेकिन इसके लिए आपको समझने की जरूरत ये है कि यहाँ से सवाल पढ़ता हूँ फिर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अलग इस सवाल को भी छोड़ दूंगा थोड़ी देर, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ। एक हमें फंक्शन दिया है और हमसे बोला ये गया है कि अब हमें बताएं फोर्थ डेरिवेटिव, सही है, इस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव। आए जरा मैं आपको समझाऊं जरा, देखिए हम लोग जब तक लेते हैं एफ एक्स, क्या लेते हैं एफ एक्स, क्लियर है। तो जब हम एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो एक दफ़ा जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके ऊपर एक प्राइम आ जाता है। उसके बाद जब हम दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो दूसरी दफ़ा जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 डबल प्राइम आ जाएगा। अगर तीसरी दफ़ा लेंगे तो 3 प्राइम आ जाएंगे। अगर चौथी दफ़ा लेंगे तो यहाँ पर 4 प्राइम आ जाएंगे। अब यहाँ देखें, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्राइम आ जाएगा पहली दफ़ा में। उसके बाद दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो डबल प्राइम। उसी फंक्शन में बता रहा हूँ कि एफ कॉम्प्लीमेंट एन निकाला तो ये वैल्यू आई, उसी के ऊपर हमने एक और दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो डबल प्राइम। उसके बाद एक और दफ़ा उसके ऊपर जो सेकंड वाला आता है उसके ऊपर फिर डेरिवेटिव लिया तो 3 प्राइम। उसके ऊपर बाद उसके ऊपर भी एक और ले लिया तो चौथा प्राइम आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, क्लियर है। कोई मुश्किल लगी इसमें बात? आप बोलेंगे सर नहीं बिल्कुल आसान बात है, तो आपने क्या बता दिया, आसान है बिल्कुल, है ना। चलें एक और बात, ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया। अगर आपको इस तरीके से डिनोट करके बताना हो कि डी वाई बाय डी एक्स, है ना, डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं पहली दफ़ा में, जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। लेकिन अब हम डी वाई बाय डी एक्स के ऊपर भी क्या लेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स के ऊपर भी क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, डी बाय डी एक्स और ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, डी डी दा डी स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तो क्या आ जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके ऊपर मैं फिर डेरिवेटिव लूंगा तो डी बाई डी एक्स लूंगा, इसके ऊपर क्या लूंगा, इस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर पर। तो ध्यान से दीजिएगा, डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब वाई डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते जाएंगे। अगर आप इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे करते जाएंगे, अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइम प्राइम लगाते जाएंगे। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा तरीका डिनोट करने के लिए लेंगे, क्लियर है। चलें क्लियर, इतनी बात मैं आपको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। सबसे पहले मेरी बात को याद रखिएगा, सही है, आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आए ज़रा सॉल्व करते हैं, आए ज़रा सबसे पहले फंक्शन मैंने उतार लिया, इस फंक्शन को मैंने उतार लिया, सही है। अब यहाँ दोनों बातें आ गई, या तो आप एफ एक्स के बराबर रखें या तो वाई के बराबर रखें। मैं एफ एक्स के बराबर रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, आसानी है ना, सिर्फ प्राइम प्राइम की एडिशन तो करनी है हमारे को, क्लियर है। चले अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा, देखें डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली 4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर आने वाला फंक्शन क्या है, एक्स है, क्लियर है, टू गेट द फोर्थ डेरिवेटिव। अब देखिए मैं बार बार ये लिखूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग, ये तो एकदम बार बार टाइम वेस्ट होगा ना। तो एक दफ़ा मैंने लिख दिया कि हम लोग इसको जो भी फंक्शन होगा हम उसको 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हमें क्या हासिल होगा, फोर्थ डेरिवेटिव हासिल होगा, क्लियर है। चले आगे करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मालूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ देखिए सबसे पहले के लिए लगाऊंगा एफ कॉम्प्लीमेंट x इक्वल टू, आए जरा इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो डी बाई डी एक्स लिया जाएगा, किसके ऊपर, e की पावर x ये आ चुका, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो उम्मीद है क्लियर होगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। देखिए हम डेरिवेटिव के चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको बताया मैंने किस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाता है। अब यहाँ थोड़ा जल्दी लेंगे ताकि वीडियो भी बड़ी ना हो और सॉल्यूशन भी बड़ा ना हो। आए ज़रा, तो यहाँ देखिए ई एक्स ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ब्रैकेट से, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, आप बता रहे होंगे सर कि प्रोडक्ट रूल बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ले लें, किसका, ई की पावर एक्स का, मतलब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया था, अब इसका लेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। उसके बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई में रख देंगे, क्लियर है। ये है प्रोडक्ट रूल। कोई मुश्किल है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बिल्कुल आसान बात कर दिया आपने। तो चलें इधर आगे सॉल्व करूँ। अब देखिए जल्दी से मैं सॉल्व करूंगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। उसके बाद ये तो सिंपली मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ देखें डी बाई डी एक्स लेंगे, क्या देखें 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होगा 2x होगा। तो यहाँ से प्लस को हटा के माइनस का 2x लिख दूंगा और इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने मालूम कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव को। लेकिन मैं क्या करता हूँ e की पावर x इधर भी आ रहा है, e की पावर x इधर भी आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेता हूँ। कोई मसला है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ e की पावर x को मैं ले लेता हूँ कॉमन। कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस का 2x, बस ऐसे लिखूंगा बस, कोई मसला। ये आ गया डेरिवेटिव, क्या आ गया पहला डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एंड अब क्या करेंगे, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस कोई काम मुश्किल काम मुझे नहीं होगा। चले अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो यहाँ पर अब डबल प्राइम लगा दूंगा कि क्या बता रहे हैं कि हम एक और दफ़ा इसके ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्लियर है? आए ज़रा, अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे डी बाय dx लेंगे किसका, e की पावर x का, और सिंपली दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया। उसके बाद क्या बोलता है कि आप प्लस का निशान लगा दें। प्लस का निशान लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव ले लें, तो डी बाई डी एक्स ले लेंगे किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और सिंपली दूसरे वाले मतलब e की पावर x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से करेंगे। तो देखें e की x की रिस्पेक्ट से e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा। उसके बाद सिंपली क्या हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 क्या है कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो प्लस माइनस ये होगा माइनस हो गया माइनस। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। उसके बाद प्लस माइनस ये हो गया माइनस। उसके बाद यहाँ से देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ गया 2। और यहाँ पर ये जो 2 है, एक काम मैं ये करता हूँ, यहाँ पर मैं अभी प्लस ही रहने देता हूँ, सही है। यहाँ मैं अभी प्लस ही रहने देता हूँ, माइनस को यहाँ पर ब्रैकेट में रख के e की पावर x लिख देता हूँ। क्लियर है? क्योंकि e की पावर x मल्टीप्लाई में था ना, इसलिए मैंने क्या करा ब्रैकेट में रखा और इसके साइन को मैंने वही रहने दिया। माइनस का था ये माइनस ही है, और ये भी माइनस का था ये भी माइनस में है। क्लियर है? मैं साइन को अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करा। क्लियर है? अब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी e की पावर x है और यहाँ भी e की पावर x है, तो e की पावर x को मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो e की पावर x को मैंने लिया कॉमन, तो क्या बचा होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, ये आ गया। प्लस माइनस ये हो गया माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो ये आ गया 2x, ये आ गया माइनस का 2। क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए f डबल प्राइम x क्या है हमारे पास, e की पावर x तो आ चुका है कॉमन में, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस का 1। उसके बाद माइनस ये आ गया माइनस, देखिए और कुछ तो नहीं है, तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट आया है ना, ये अब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, अब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें तो 4th डेरिवेटिव मालूम करना है ना। अभी तो सेकंड आया ना, अभी दूसरा भी तो मालूम करना है, तीसरा, अब तीसरा आएगा। आए ज़रा मालूम करते हैं। अब ये तो डबल वाला है, चलें अब मैं ट्रिपल वाला मालूम करता हूँ। एंड तो अब यहाँ पे क्या मालूम करेंगे f ट्रिपल प्राइम x। आए ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखा होगा क्या, अब फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, चले मैं लिखवा ही देता हूँ कि e की पावर x, उसके बाद सिंपली -1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये सिंपली मल्टीप्लाई में रहेगा। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, जिसका नहीं लिया, मतलब -1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x का डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है। चलें मैं लिखवा रहा हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये आ गया। सिंपली उसके बाद यहाँ पर e की पावर x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया तो ध्यान से देखिएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, और सिंपली 1 माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये प्लस डी बाई डी एक्स 1 -1 का क्या होगा 0। उसके बाद
माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2x माइनस उसके बाद 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 4 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव लिया जाएगा 4 का नहीं लिया जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 1 4 आ जाएगा, e की पावर x सिंपली अपनी जगह पर रहेगा। फिर x e की पावर x को मैंने लिया कॉमन लिया, तो ये बच्चा -1 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, और सिंपल क्लियर है। तो e की पावर x इसको फर्दर सॉल्व किया तो ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 + 1 क्या होता है 5, भी आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ तो 6x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास 3 प्राइम वाला आया है डेरिवेटिव, क्लियर है। अब हमें इसको 4th डेरिवेटिव मालूम करना था, इसको मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो देन इस तरीके से थस तो यहाँ पर देंगे। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब आएगा इसका 4th डेरिवेटिव, क्या आएगा इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं पावर रूल इस तरीके से नहीं लिख रहा, मतलब प्रोडक्ट रूल इस तरीके से नहीं लगा रहा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई में आता है, तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5। उसके बाद प्लस आता है, उसके बाद डेरिवेटिव किसका आता है, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, देखिए माइनस का x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2x होगा। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा सर। उसके बाद ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होता है, e की पावर x, ये आ गया e की पावर x। आए ज़रा e की पावर x को मैंने लिया कॉमन, क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5 माइनस का 2x माइनस का 6। आए ज़रा इसको फर्दर सॉल्व करें तो e की पावर x। अब यहाँ देखें ये माइनस का x स्क्वायर यहीं रहेगा, आ गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8x आ जाएगा। उसके बाद माइनस और ये माइनस ये हो गया प्लस, 6 + 5 क्या होता है 11। तो इस तरीके से हमने मालूम कर लिया इसका 4th डेरिवेटिव जो हमसे बोला गया था। मुश्किल हुई थोड़ी, लेंदी था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था जितना आसान था। अगर उस बच्चे के लिए ये बहुत आसान होगा अगर जिसने चैप्टर 2 को अच्छे तरीके से उसके प्रैक्टिस की है, क्लियर है। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और एक और काम ये करिएगा, देखिए आपकी बुक में क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या करा, इस माइनस को देखिए सब माइनस में था ना, तो इसलिए बुक वालों ने क्या करा, माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर वाले क्या हो गए ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिखा हुआ है बुक में, मैं आपको दिखा दूँ, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है एफ कॉम्प्लीमेंट ये आ गया x = क्या है, क्या लिखा है इन्होंने, माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन लेंगे, जाहिर सी बात है जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्लस, तो x स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 8x हो गया और उसके बाद प्लस का 11 हो गया। तो ये आ चुका आपकी बुक के अंदर आंसर, क्लियर है। तो टेंशन इस बात से नहीं लेनी, क्लियर है। तो जल्दी से अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए तो उनको भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप बुक का क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आ चुका है, सही है। तो क्या लिखा हुआ है, लेट a, b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, मतलब एक कांस्टेंट है ना, एंड क्या लिखा हो y = f(x), फंक्शन दे दिया गया क्या है a cos x प्लस b sin x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये भूल जाए। शो दैट, साबित करके दिखाए कि अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का, डबल 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं और उसको ऐड करवा देते हैं y जो हमें फंक्शन दिया गया उसके साथ ऐड करवा देते हैं, तो वो बराबर आ जाए 0 के, सही है। ये छोटी सी बात उन्होंने कही है, उसको हम प्रूफ करते हैं आज ज़रा कैसे। सबसे पहले तो फंक्शन को मैं ऐसे उतारूंगा, पूरा नहीं उतारा, सॉरी गलती है, a cos x उसके बाद प्लस b sin x, ये पूरा है ना। उसके बाद होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर ज़रा फोकस करते हैं। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, हो ये रहा है, मैंने उसको उतार दिया। अब उतारने के बाद इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट से करूंगा, x के रिस्पेक्ट से करूंगा, तो मैंने कर दिया। उसके बाद d/dx लिखूंगा और y के ऊपर अप्लाई कर दूंगा डेरिवेटिव। उसके बाद फिर d/dx यहाँ लिखूंगा, और किस पे अप्लाई कर दूंगा, इस पूरे फंक्शन पे। तो क्या होगा, a cos x प्लस b sin x, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखें आप, मैं आपको करवा ही देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dy/dx, तो ये आ जाएगा dy/dx। और यहाँ देखिए होगा क्या, a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है क्या, नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं करूँगा क्रिएट। तो d/dx ये हो जाएगा a cos x, उसके बाद प्लस d/dx क्या हो जाएगा
बी साइन एक्स, क्योंकि आपको पता है बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। अब ये जो ए है वो एक कांस्टेंट है, तो हम ए को हमेशा पहले लिख देते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करेंगे, कॉज एक्स पे अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से बी क्या है, कांस्टेंट है, इस पर डेरिवेटिव लाइन नहीं होगा तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई कर देंगे, साइन एक्स पर। और याद रखिएगा जरा बता दूं, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स माइनस किसका, साइन एक्स के साथ आया है, प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो ये आ गया कॉज एक्स। एक दफ़ा डी बाई डी एक्स निकालने पर हमें क्या मिला, ये मिला। एक दफ़ा डेरिवेटिव निकालने पर हमें ये मिला, क्या मिला, ये। अब हमने क्या बोला, हमें तो एक और दफ़ा डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है। इसका एक बात, इसके ऊपर एक और डेरिवेटिव लिया जाए, हाँ ज़रा ले लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। क्लियर है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है। क्लियर है, चलें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगेन यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से करता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चले आए, अब इसको वापस डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा अपनी जगह पर। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसके बाद इसके ऊपर डी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स, ये अलग अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस का आएंगे ना तो अलग इसके साथ मूव करेगा। तो पहले अप्लाई कर देता हूँ माइनस ए साइन एक्स पर, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स अप्लाई किस पे होगा स्टूडेंट, आपका जवाब आ चुका होगा सर बी कॉज एक्स पे, बिल्कुल करेक्ट अप्लाई होगा इस पे। क्लियर है, चले आज को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, डी से बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये डी एक्स और ये भी डी एक्स, तो बेसिस सेम, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू था, आ गया इक्वल टू। उसके बाद देखिए एक कॉन्स्टेंट है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई होगा, साइन एक्स पे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए कॉज एक्स। उसके बाद प्लस, देखें बी एक कांस्टेंट है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो देखें कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर है, कोई मसला है यहाँ तक, उम्मीद है नहीं होगा। आए जरा, तो यहाँ से देखिएगा माइनस को मैंने निकाला कॉमन, तो क्या बचेगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आ गया। अब ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, सही है, दूसरी दफा हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ तक आने के बाद काम खत्म हुआ हमारा, थोड़ा काम खत्म हुआ, लेकिन आखिरी काम ये रह गया, हमें तो प्रूव करना है ये। आए जरा इसको प्रूव करते हैं। आए, अब इसके अंदर इसकी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करता हूँ, प्रूव करना है ना, तो 4 करेंगे, फॉर प्रूविंग, चाहे सिर्फ लिख दीजिएगा टू प्रूफ कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो आए जरा इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसकी जगह सेकंड डेरिवेटिव ने निकाला, क्या आया, माइनस, या गया माइनस, अंदर क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आ गया। उसके बाद प्लस वाई की क्या वैल्यू है, आए जरा दिखाऊं आपको, वाई की क्या वैल्यू है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, क्या है, ए कॉस एक्स, उसके बाद प्लस बी साइन एक्स है। क्लियर है, अब हाँ जरा इसको ऐड करें, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा माइनस का है, यहाँ से लेके आता है, ये पूरा प्लस का है, और इनके देखें ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, माइनस का और प्लस का है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब है हैज़ प्रूव्ड कर दिया हमने, समझे स्टूडेंट, हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन मुश्किल था क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, आसान था बिल्कुल। तो आए ज़रा इसके आगे का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े बेचारे को ना, तो आए ज़रा उसको भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आ चुका है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सही है, और एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 में आ चुका है। क्लियर है, और पास पेपर में आ चुका है, तो आज ज़रा गौर करें इस पर। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो हमें फंक्शन गिवन कर दिया है, और हमें बोला क्या गया था कि मेन चीज़ लिखी है मैंने, एक तो फंक्शन और एक जो हमें मालूम करना है, हमें कंडीशन दी हुई है कि पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के। सबसे पहले तो यहाँ देखिए हमारे को सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और रुक जाए मिनट, यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है कि मैं रुक जाए, हाँ सही है, तो यहाँ पर क्यूब आना चाहिए था, सही है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब, क्या आएगा, क्यूब। क्लियर है,
तो भाई देखें यहाँ थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो ये जब हमारे पास होंगे तो फिर प्रूफ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले इस फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन को दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा वो जो आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से 3 दफ़ा हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका होगा। फिर हम उसको इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और उसको हम प्रूफ कर देंगे। क्लियर है? अभी तक जो भी क्लियर नहीं हुआ टेंशन नहीं लेनी, करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले सॉल्व लिखूंगा, सॉल्व लिखने के बाद फंक्शन को उतारा जो दिया गया था, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। क्लियर है? आए तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जब पहली दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है इक्वल टू डी बाई डी एक्स, सबके साथ लगा दिया मैंने, प्लस था ना, तो दिया भी डी बाई डी एक्स मूव करता है सब पर, तो मैंने एक साथ करवा दिया डी बाई डी एक्स सब पे अलग अलग लगा दिया। अब क्या करना है आगे जरा देखिएगा। अब सबसे पहले ए क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, कांस्टेंट पहले आ जाएगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल लिख दूंगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा किसका, 2x का, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, हमेशा याद रखिएगा 2 आएगा। क्लियर है? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद प्लस यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी, तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, चेन रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए सिर्फ यहाँ e की पावर x होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब e की पावर 2x है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लेंगे, किसका लेंगे, 2x का डेरिवेटिव अलग लेंगे। क्लियर है? प्लस इसी तरीके से d बाई डी एक्स किसका, c आ गया सिंपल, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, सिंपल। क्लियर है? चलें तो यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करा तो e की पावर x प्लस b e की पावर 2x और 2x, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख देंगे, तो x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, तो मैं शुरू में लिख देता हूँ, प्लस इसी तरीके से 3 को भी मैं शुरू में लिख देता हूँ, या क्या c e की पावर 3x। तो यहाँ पर स्टूडेंट कोई मुश्किल काम नहीं है, जिसने 4.2 को अच्छी तरीके से पढ़ा है उसको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, मैं गारंटी दे देता हूँ इस बात की। क्लियर है? चलें अब करना क्या है, अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सही है? तो अगेन लिख दीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, आज जरा इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, f डबल प्राइम x बन जाएगा। क्लियर है? यही होगा ना, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो एक आ गया, कॉम्प्लीमेंट प्राइम आ गया, अब दूसरी दफ़ा लिया तो दूसरी दफ़ा 2 प्राइम आ गया। अब क्लियर है? चलें अब जरा इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको पहले वाले को डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, डी बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ ए ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स किसका लूँगा, उसके बाद 2b e की पावर 2x का, उसके बाद प्लस 3 d बाई डी एक्स लूँगा किसका, d बाई डी एक्स लूँगा किसका, e3c e की पावर 3x का डेरिवेटिव लूँगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, एक कांस्टेंट है, सिंपल लिख दूंगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस d बाई डी एक्स देखें 2, तो 2 को मैं सिंपल लिख दूंगा, एक कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, b भी एक क्या है कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, हम 2x का डेरिवेटिव अलग लेंगे और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलें उसके बाद प्लस ये आ गया, प्लस 3c के कांस्टेंट है, ये आ गया शुरू में, उसके बाद e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, 3x का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आ रहा है, चेन रूल में जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए a e की पावर x प्लस 2 2 क्या होगा, 2 2 क्या होगा, 4 होगा, या गया b e की पावर 2x, इसके बाद प्लस 3 3 क्या होगा, 9 होगा, c e की पावर 3x। तो यहाँ पर अब आ चुका है ये डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे तो हमें एक और डेरिवेटिव मालूम करना है, तो उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ ज़रा अब क्या मिलता है देखें, तो अब क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब 3 प्राइम आ जाएगा इक्वल टू, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ज़रा देखिएगा क्या आएगा, a की e की पावर x का डेरिवेटिव होगा a e की पावर x ही होगा। देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, तो इसलिए सिंपल ये आ गया। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या होगा, 4 भी एक कांस्टेंट है, ये शुरू में लिख दिया जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x, बाद यहाँ खत्म नहीं होगी, 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस डायरेक्ट करवा रहा हूँ,
वो वाला स्टेप नहीं कराया जिस तरीके से इनमें करवाया है, वो स्टेप मैंने यहाँ नहीं करवाया। अगर आप सोच रहे हैं सर करवा दें तो टेंशन वाली बात नहीं है, करवा देता हूँ, सही है, ताकि आपको मुश्किल ना लगे। क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है सर आप थोड़ा तेज़ कराया करें, हल्के करवाते हैं, सही है, टाइम बहुत लग जाता है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ इस हवाले से। चले आए ज़रा मैं आपके टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो d/dx इसका मालूम करेंगे a e की पावर x का, उसके बाद प्लस है, फिर d/dx इसका मालूम करेंगे 4b e की पावर 2x का, उसके बाद प्लस d/dx इसका मालूम करेंगे 9c e की पावर 3x का। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। आए ज़रा तो देखिएगा, ए क्या है, कांस्टेंट, सिंपल लिखा जाएगा, e की पावर x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, क्या होगा, e की पावर x ही होगा, प्लस ध्यान से देखिएगा 4 भी पहले लिख दिया जाएगा और e की पावर 2x पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, 2x का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब 2 का एक कांस्टेंट है उसको पहले लिख के x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस प्लस उसके बाद d/dx इसका है, इसका तो 9c ये कांस्टेंट है पहले लिख दिया जाएगा, e की पावर 3x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा और ये वापस e की पावर 3x आ जाएगा। बात क्या खत्म नहीं होगी, आपको 3x का डेरिवेटिव अलग लेना है और वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो आए को जरा सही से लिख देता हूँ, e की पावर x प्लस 4 2 8 b e की पावर 2x प्लस 9 3 क्या होगा 27 c e की पावर 3x। तो यह आ चुका स्टूडेंट हमारे पास 3 डेरिवेटिव जो हमने बार बार उसके डेरिवेटिव मालूम करें तो इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा और ये थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। क्लियर है? कोई मुश्किल? उम्मीद है यहाँ तक नहीं होगी, है ना। अब हमारा काम तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी हमें इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना है कि ये जो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, ना। ये बात समझ में आ रही है बात? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ इतना मुश्किल काम नहीं करने वाला, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ इस सब को मिटा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इन इक्वेशन को याद रखिएगा कि f डबल कॉम्प्लीमेंट x किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था। f ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट x किसके बराबर, प्राइम x किसके बराबर आया था, थर्ड डेरिवेटिव किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, और फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था। क्लियर है? सिर्फ इसको याद रखिएगा, मैं लिख दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं इनकी जगह पर देखिए, इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये वाला, इसके बाद इस जगह पे क्या लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा, इस जगह पे क्या लिखूंगा, ये वाला डेरिवेटिव लिखूंगा, माइनस 6y की जगह पर वो लिख दूंगा। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? नहीं, बस मिटा रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए हमारे को काम करने की। क्लियर है? चलें आप यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीन छोड़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, सही है, ये पुटिंग t³ जो हमने डेरिवेटिव निकाले हैं ना, थर्ड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y, तो हम इसको किस में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमें गिवन इक्वेशन की हुई थी उसके लेफ्ट हैंड साइड में इन वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब d³ थर्ड डेरिवेटिव जो निकाला था वो मैंने पुट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस, उसके बाद 6 आ गया, ये आ गया 6, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है, ये बिल्कुल मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस, उसके बाद 11 है, ये आ गया 11, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ये आपके सामने लिख दिया, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, इस माइनस को भी मैं क्या कर देता हूँ, बिलो से लिख देता हूँ। क्लियर है? चलें 6, ये आ गया 6, और y की क्या वैल्यू है, ज़रा देखिए y की वैल्यू क्या है, ये तो मैंने उसको लिख दिया। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। चलें अब मैं सिंपल काम करूंगा, कोई हार्ड काम नहीं करूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता, सही है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखें ये जो 6 है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, देखें 6 1 6 हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 6, इसके साथ अब 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, 6 4 24, 6 4 24, उसके बाद 6 9 क्या होगा, 54 होगा, 6 9 54। अब इसी तरीके से इसको मैं हटा देता हूँ अब ब्रैकेट को, काम बड़ा ना हो इसलिए मैं देखिए 11, अब ये 11 पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ध्यान से देखिएगा 11 1 11 आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 11 इसके साथ, तो ये मैं लिख दिया 11, क्या आ गया 11, उसके बाद 11 2 22 होता है तो ये आ गया 22, 11 3 33 होता है तो ये आ गया 33। क्लियर है? काम को आसान करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, सही है ना। चलें अब ये 6 है, अब ये 6 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो बस सिर्फ 6 का इजाफा कर दूंगा यहाँ पर। तो देखें 6 इसके साथ भी आ जाएगा, 6 इसके साथ भी आ जाएगा और 6 इसके साथ भी आ जाएगा। क्लियर है? चलें
तो इससे काम आसान हो गया स्टूडेंट, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ काम आसान हो गया। क्लियर है? चलें, और एक और काम ये स्टूडेंट में करना भूल गया, तो ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट के साथ माइनस भी था ना, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद आए इधर प्लस प्लस प्लस, ये तो सिंपल रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस। क्लियर है? इस बात का साइन का भी बहुत ख्याल रखना होता है इस बारे में। क्लियर है? चले अब आए जहाँ सेम चीज़ों को काटना शुरू करते हैं। आए ज़रा देखिएगा, ए की पावर ई एक्स प्लस का है, ए की पावर ई एक्स प्लस का है, और यहाँ पर देखें तो देखें, सबसे पहले गौर करवा देता हूँ आपको। देखें, पहला ए की पावर ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स के साथ भी है, ए ई की पावर एक्स के साथ भी है, ए ई की पावर एक्स इसके साथ भी है, और ए ई की पावर एक्स इधर भी है। क्लियर है? चले यहाँ इसको ऐड करते हैं। देखें, ये माइनस का 6ax है, ये माइनस का 6ax है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 6 + 6 क्या होता है? 12 होता है ये 12। उसके बाद 12 + 11 12 में, देखें माइनस का 12 प्लस का 11, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 12 प्लस का 11 क्या किसके बराबर होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस के 1 के, तो यहाँ सिर्फ माइनस का 1 बचा, और वो प्लस का ax, तो माइनस का ax और प्लस का x 0। तो यहाँ पर जब आप इस सबको ऐड करेंगे, इन वाले जो मैंने ब्लू टिक लगाए हैं, तो आपको मिलेगा क्या? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसको? इस वाले को। यह आ गया पहला BE2 की पावर x, BE2 की पावर x, BE2 की पावर x और BE2 की पावर x। आए ज़रा, तो देखिए सबसे पहले प्लस वाले को देख लेता हूँ। ये प्लस का 22 है, यह आ गया प्लस का 22। उसके बाद यहाँ देखें माइनस का 24, यह आ गया माइनस का 24। उसके बाद प्लस का 8, यह आ जाएगा प्लस का 8। उसके बाद आए ज़रा इधर, तो क्या है? माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर है? आए ज़रा इसको सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 22 + 8 कितना होगा? आप बोलेंगे सर 22 में अगर हम 8 को 8 कर दें तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 में अगर हम माइनस कर दें 24 को तो कितना हो जाएगा? 6, और प्लस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 0। कैलकुलेटर है ना, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे क्या बचा? ये आगे ये बच्चा क्रॉस लगा रहा हूँ, ये बच्चा और ये बच्चा, और आगे ये बच्चा। आए ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस का 27, यह आ गया 27 प्लस का। उसके बाद माइनस का 54, यह आ गया माइनस का 54। उसके बाद प्लस का 33, यह आ गया प्लस का 33। उसके बाद माइनस का 6, यह आ गया माइनस का 6। क्लियर है? आए ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो 27 में से माइनस करूंगा 6 को, कितना बचेगा? 21, और प्लस का 21 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का 21, और प्लस का 21 में अगर 33 को प्लस कर दूंगा तो 24 प्लस 30 कितना होगा? 24 34 44 54 आ जाएगा। 54 प्लस का और माइनस का 54 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? जब इसको पूरे का पूरा सॉल्व किया मैंने, तो मैंने ये क्या देखा कि ये तो पूरा का पूरा 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको प्रूव कर दिया कंडीशन को कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। तो ये हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगा होगा स्टूडेंट, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी बस, और कुछ भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 4 को पूरा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।